हाय, वेलकम टू GMA इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, बेसिक इंग्लिश स्पोकन सीरीज़ के तहत क्लास 7th में हम आज डिस्कस करेंगे सेंटेंस और इसके टाइप के बारे में। बेसिक इंग्लिश स्पोकन ये सीरीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें बेसिक लेवल से इंग्लिश को बताया जा रहा है, आपको इंग्लिश को सिखाया जा रहा है। तो अगर जिन लोगों को इंग्लिश बहुत ही कम समझ में आती है या इंग्लिश से अभी वो दूर रहे हैं, तो उनसे अनुरोध है कि इस बेसिक इंग्लिश सीरीज़ को ज़रूर आप देखें। और इवन वो लोग भी इससे लाभ उठा सकते हैं इस सीरीज़ को देख करके, जो बिल्कुल अंग्रेज़ी अभी तक नहीं जानते हैं। राइट, पहली जो वीडियो इस सीरीज़ की है लर्न इंग्लिश फ्रॉम ज़ीरो, अगर उसको आप देखना चाहते हैं तो बेल आइकन पे आप क्लिक करके उसको देख सकते हैं। राइट, तो आइए चलते हैं पॉइंट पर। सेंटेंस एंड इट्स टाइप। राइट, यानी सेंटेंस आप अच्छी तरह जान चुके हैं कि सेंटेंस क्या है, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, उसको हम सेंटेंस कहते हैं। तो फिर से एक बार देखते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ कंप्लीट सेंस और मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। राइट, ग्रुप ऑफ वर्ड विथ कंप्लीट मीनिंग और सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। राइट, एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर। आई एम अ डॉक्टर, ये जो एग्जाम्पल है ये एक सेंटेंस का एग्जाम्पल है। आई एम अ डॉक्टर। अब आपको पता है कि जो सेंटेंस होते हैं वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, और जो ये वर्ड्स होते हैं वो सीक्वेंस में होते हैं, वो ऑर्डर में होते हैं। तो यहाँ हम देख लेते हैं, आई एक अपने आप में एक वर्ड ही है, एम ए डॉक्टर, आई एम ए डॉक्टर। तो आई यहाँ पर है, सब्जेक्ट है, फिर ये मेन वर्ब है, या इसको हम स्टैटिक वर्ब भी कह सकते हैं। कहीं कहीं ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करेगा, लेकिन यहाँ नहीं कर रहा है, यहाँ मेन वर्ब या स्टैटिक रूप में काम कर रहा है। ए आर्टिकल है एंड डॉक्टर ये नाउन है। तो आई एम अ डॉक्टर ये सेंटेंस का एक एग्जाम्पल है। राइट, तो पहला हम देख लेते हैं डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। क्लियर, डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस ये मोस्ट कॉमन सेंटेंस है जो जनरली यूज़ किया जाता है ज़्यादातर लोगों के द्वारा, जिसमें असर्शन या डिक्लेरेशन यानी नॉर्मल सा कमेंट होता है, नॉर्मल सा स्टेटमेंट दिया जाता है इस सेंटेंस के द्वारा या इस सेंटेंस के तहत। राइट, इसमें देखिए क्या है, टेल समथिंग यानी कुछ कहा जाता है। ठीक, गिव इन्फॉर्मेशन यानी इसमें इन्फॉर्मेशन दी जाती है, स्टेटमेंट दिया जाता है, कोई ना कोई चीज़ किसी के बारे में बताया जाता है। राइट, नॉर्मली इसकी जो एंडिंग होती है, यानी जो ये असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, इसकी जो एंडिंग होती है नॉर्मली वो किससे होती है, फुल स्टॉप से होती है। क्लियर, तो इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस के एग्जाम्पल देखिए, आई लाइक टी। क्लियर, एंड सेकेंड देखिए, आई एम अ डॉक्टर। ये असर्टिव यानी एक स्टेटमेंट है, एक कथन है, बस एक चीज़ें इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। ठीक है ना, आई लाइक टी, आई एम अ डॉक्टर। तो यहाँ पर देखिए फुल स्टॉप से ये इसकी एंडिंग हो गई। राइट, तो ये पॉजिटिव है, यानी ये दोनों हो सकते हैं, नेगेटिव स्टेटमेंट भी हो सकते हैं और पॉजिटिव स्टेटमेंट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव स्टेटमेंट था। देखते हैं, आई डू नॉट लाइक टी, यानी यहाँ पर नहीं, यानी जो निगेशन आ रहा है, जो नेगेटिव स्टेटमेंट यहाँ पर बन रही है वो उसको हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है ना, तो आई डू नॉट लाइक टी, या हम शॉर्ट में कह सकते हैं आई डोंट लाइक टी। सेकेंड देखते हैं, आई एम नॉट अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। यहाँ पर भी क्या है, नेगेटिव स्टेटमेंट आ रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये दो तरह के हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं और नेगेटिव हो सकते हैं, और दोनों जो है वो क्या है, एक असर्टिव या डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट या सेंटेंस कहलाते हैं। राइट, तो ये आपका पहला जो था वो था असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसमें सीधा सीधा कॉमन से कोई कमेंट, कोई इन्फॉर्मेशन बस दी जाती है, इसमें और कुछ नहीं होता। मैंने बताया आपको ये मोस्ट कॉमन जो है सेंटेंस है जिसको ज़्यादातर लोगों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है या बोला जाता है। बढ़ते हैं सेकेंड सेंटेंस की तरफ, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। राइट, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसमें क्या होता है, देखिए इसमें जनरली क्वेश्चन को पूछा जाता है, जनरली सवाल पूछे जाते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए लोगों से इंक्वायरी की जाती है, सवाल पूछा जाता है। तो बस इतना आपको समझना है कि ये प्रश्नवाचक सेंटेंस होते हैं या वाक्य होते हैं, जिसमें जनरली इन्फॉर्मेशन के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। राइट, और इस इंटरोगेटिव सेंटेंस की जो फाइनल पंक्चुएशन होती है या जो पंक्चुएशन होता है वो इंटरोगेटिव साइन या इंटरोगेटिव मार्क्स के द्वारा होता है। देखेंगे यहाँ पर हम, यहाँ देखेंगे एंड विथ क्वेश्चन मार्क, यानी जो इसके सेंटेंस हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के वो क्वेश्चन मार्क से एंड होते हैं। यहाँ देखेंगे, डू यू लाइक टी,
यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन मार्क है, वाई डिड यू प्ले, यहाँ पर भी देखिए क्वेश्चन मार्क है। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि इसमें जो होती है शुरुआत, जो होती है सेंटेंस की शुरुआत WH ग्रुप वाले वर्ड से होती है। जैसे व्हाट हो सकता है, वाई हो सकता है, वेयर हो सकता है, हुम हो सकता है, हुज हो सकता है, राइट। ये सब जो वर्ड है WH ग्रुप के, उससे भी हो सकते हैं या ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से भी शुरुआत हो सकती है इंटरोगेटिव सेंटेंस की, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर डू यू लाइक टी, क्या तुम्हें चाय पसंद है या क्या तुम चाय पसंद करते हो। तो यहाँ देखिए डू क्या है, यहाँ पर ये क्या है, एक ऑक्सिलरी वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है जो सबसे पहले आता है, राइट। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा और वर्ब के बाद फिर कोई जो रिमेनिंग चीज़ है वो आएंगी, ठीक है, ऑब्जेक्ट वगैरह, क्लियर। और दूसरा वाला यहाँ पर देखेंगे, ये मैंने बताया अभी आपको कि WH ग्रुप के जो वर्ड होते हैं उससे भी शुरुआत हो सकती है। तो ये सेकंड वाला वही है, WH ग्रुप से शुरुआत हो रही है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, वाई डिड यू प्ले, यानी तुमने क्यों खेला या तुम क्यों खेले, ठीक है ना, वाई डिड यू प्ले, तुम क्यों खेले। तो एक तो ये हो गया और दूसरा ये डू यू लाइक टी, क्या तुम चाय पसंद करते हो। तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है जिसका फाइनल जो एंडिंग हो रही है मार्क्स के वो है वो है आपका क्वेश्चन मार्क, ये ठीक यहाँ पर। और उसके बाद देखते हैं फिर हम यहाँ पर डू नॉट यू लाइक टी, क्या तुम चाय पसंद नहीं करते। और दूसरा वाला देखते हैं वाई डिड नॉट यू प्ले, तुम क्यों नहीं खेले। तो ये जो है ये भी यहाँ पर जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है ये भी पॉजिटिव दिखा रहा है, पॉजिटिव स्टेटमेंट दे रहा है। इंटरोगेटिव सेंटेंस के तहत ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है यहाँ पर, और इंटरोगेटिव सेंटेंस के तहत ये नेगेटिव स्टेटमेंट है यहाँ पर, राइट। तो डू नॉट यू लाइक टी, वाई डिड नॉट यू प्ले, तुम क्यों नहीं खेले, राइट। तो ये चीज़ें आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस के तहत ये एग्जाम्पल आपको दिया गया, राइट। अब हम देखते हैं थर्ड सेंटेंस के बारे में, राइट। देखते हैं थर्ड सेंटेंस के बारे में, इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, कमांड दिया जाता है, एडवाइस दिया जाता है या रिक्वेस्ट किया जाता है। यानी इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उसमें अमूमन जो होता है वो किसी को आदेश दिया जाता है या किसी से जो है कि किसी को रिक्वेस्ट किया जाता है या उसको सलाह दी जाती है। तो इस तरह के सेंटेंस में ऐसे आते हैं, और इसमें इसकी जो पंक्चुएशन मार्क होता है वो जनरली फुल स्टॉप होता है और कहीं कहीं एक्सक्लेमेशन मार्क भी आते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल। ओके, डोंट मूव, ठीक, स्टॉप, प्लीज़ हेल्प मी, ड्राइव केयरफुली। तो ये जो चार सेंटेंसेस हैं वो इम्पेरेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल हैं। तो देखते हैं पहले में डोंट मूव, ये कमांड दिया जा रहा है, यानी किसी को कहा जा रहा है कि हिलो मत, ठीक है ना। तो ये किसी ने कमांड ही तो दिया, हिलो मत, डोंट मूव कमांड है। स्टॉप, ये भी एक कमांड है, स्टॉप, तो ये क्या है, एक कमांड को बता रहा है, राइट। प्लीज़ हेल्प मी, ये मतलब ये रिक्वेस्ट की जा रही है, यानी कोई आदमी मुसीबत में है या कहीं फंसा हुआ है तो वो कह रहा है प्लीज़ हेल्प मी, तो क्या कर रहा है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है, राइट। तो ये रिक्वेस्ट हुआ। ड्राइव केयरफुली, यानी कोई कार चला रहा है या बाइक चला रहा है तो उसको उसका साथी या कोई और है जो कह रहा है कि सावधानी पूर्वक चलाओ, यानी उसको सलाह दी जा रही है। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उसको हम कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, जिसमें मैंने बताया आपको जनरली रिक्वेस्ट, कमांड या एडवाइस होता है। और एक चीज़ और आपको ध्यान देना है इसमें कि यूजुअली नो सब्जेक्ट इज़ फाउंड इन इम्पेरेटिव सेंटेंस, इट इज़ कंसीडर यू एज ए सब्जेक्ट, यानी इसमें सब्जेक्ट आपको जनरली दिखाई नहीं देता, वो छिपा होता है और उसको हम जो सब्जेक्ट मानते हैं वो यू होता है, जनरली यू होता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो डोंट मूव, यानी डोंट मूव बता रहा है, यू नहीं बता रहा है, यानी ये नहीं कह रहा कि यू डोंट मूव, ओके। तो ये यू जो है वो छिपा हुआ होता है और सब्जेक्ट वही यू को ही माना जाता है। लेकिन इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम यू को एक्सप्रेस नहीं करते, यू को बोलते नहीं, सिर्फ हम सीधा सीधा इस तरह के सेंटेंस ही बना देते हैं, यू को नहीं बनाते। हालांकि यू सब्जेक्ट के तौर पर रहता है और वो छिपा रहता है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ये क्या है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इसमें क्या होता है, देखिए, एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग इमोशन, सरप्राइज, etc एंड एंड विथ एक्सक्लामेशन मार्क, राइट। तो इसमें क्या होता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में क्या होता है कि
इसमें स्ट्रॉन्ग इमोशन को क्या किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग को बताई जाती है, ठीक है ना। इसमें ये बताया गया है कि स्ट्रॉन्ग इमोशन, स्ट्रॉन्ग फीलिंग, सरप्राइज़ वगैरह को इसमें बताया जाता है, ठीक है ना। मतलब अचानक से जो हमारे हृदय में जो चीज़ें छिपी हुई बिल्कुल अचानक से निकल जाए, एकदम नॉर्मल ना हो, वो अचानक से, जैसे कि वाव, ठीक है ना, ओफ, ये सारी चीज़ें जो हैं, इस तरह के जो फेशियल एक्सप्रेशन होता है, यानी जो हमारे हाव भाव से पता चलता है, वो हमारे हृदय से बिल्कुल गहराई से निकलती है, उसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग इमोशन, सरप्राइज एक्सेट्रा, राइट। वो होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस या एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के तहत आने वाले जो फीलिंग है वो होते हैं, राइट। तो यहाँ हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल, व्हाट ए ब्यूटीफुल प्लेस इट इज़, यानी कि क्या खूबसूरत जगह है ये, है ना। तो ऐसे नॉर्मली नहीं कहेंगे कि क्या खूबसूरत जगह है ये, नहीं। अब इसमें देखिए क्या बता रहा है, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज़, यानी क्या खूबसूरत जगह है ये, क्या खूबसूरत जगह है ये, यानी ये फेशियल एक्सप्रेशन हमारा बिल्कुल एकदम बदल जा रहा है, राइट। उसके बाद हाउ सिली यू आर, इसमें कितना मूर्ख हो तुम, ये भी एक फीलिंग बता रहा है, कितना मूर्ख हो तुम, नॉर्मल नहीं है, बिल्कुल ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग बता रहा है, कितना मूर्ख हो तुम, ठीक है ना। हाउ सिली यू आर। अगला देखिए, ओ माई गॉड यू आर हियर, यानी ये सेंटेंस बता रहा है कि कोई किसी को ढूंढ रहा है कहीं पर और बहुत ही जो है कि क्यूरियसली उसको बड़ा ही उत्सुक होकर के ढूंढ रहा है, और अचानक वो कहीं ऐसी जगह मिला जहाँ पर उसकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, जहाँ पर उसको उम्मीद नहीं थी। तो उसने जब पाया उसको उसके एक्सपेक्टेशन के खिलाफ, यानी जहाँ उसको उम्मीद नहीं थी वो वहाँ मिला, तो उसको जब पाता है तो क्या कहता है, ओ माई गॉड यू आर हियर, तो कहता है ओ माई गॉड यू आर हियर, तुम यहाँ हो। ये एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग बता रहा है, ठीक है ना, सरप्राइज बता रहा है, राइट। देखते हैं ये फोर्थ वाली, एलास ही लॉस्ट द रेस, यानी यहाँ पर दुख जताया जा रहा है कि वो मैच हार गया, ठीक है ना, वो मैच हार गया, ठीक। फिफ्थ वाला देखते हैं, ब्रावो, यहाँ खुशियाँ दिखाई जा रही हैं, यानी खुशी को बताया जा रहा है, खुशी को जताया जा रहा है, ब्रावो यू वॉन द मैच, तुम मैच जीत गए, यहाँ पर खुशियाँ जताई जा रही हैं, तुम मैच जीत गए। देखते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में, यानी असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, एम्पेरेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अलावा एक और इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है, वो आपका है ऑप्टेटिव सेंटेंस, राइट। तो इसमें देखिए क्या है, इसको हम कहते हैं इच्छावाचक वाक्य। तो इसमें क्या होता है, इच्छावाचक वाक्य में या ऑप्टेटिव सेंटेंस में एक्सप्रेसेस प्रेयर, विश, कर्स, etc, ठीक है ना। तो इसमें जो है व्यक्त किया जाता है, इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग व्यक्त किया जाता है किसको, यानी प्रार्थना की जाती है, किसी की जो है शुभकामना दी जाती है, किसी को हार्दिक इच्छा व्यक्त की जाती है, और कहीं कहीं गुस्से में अगर लोग आ जाते हैं तो अभिशाप भी देते हैं, श्राप भी देते हैं, बद्दुआ भी दे देते हैं, ठीक है ना। तो जनरली ये चीज़ें आपको नहीं करनी है, किसी को बद्दुआ नहीं देनी है, तो आप उसको जिसको भी दें आप उसको दुआ ही दें, उसको बेस्ट विशेस ही दें, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ें होती हैं वो एक्सप्रेस क्या करती है, मैंने आपको बताया, प्रेयर, विश एंड कर्स, etc, ठीक है ना। तो इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है ना। तो क्या है कि आप दीर्घायु हों, ये इच्छा जताई जा रही है, किसी के बारे में बताया जा रहा है कि आप दीर्घायु हों, ठीक है ना, मे यू लिव लॉन्ग। सेकेंड देखते हैं, विश यू अ हैप्पी कंजुगल लाइफ, ठीक है ना, आपका दाम्पत्य जीवन सुखद हो या बहुत ही खुशियों भरा हो, यहाँ पर ये इच्छा जताई जा रही है। थर्ड देखते हैं, मे गॉड हेल्प यू, ईश्वर आपकी मदद करे, ईश्वर आपकी मदद करे, यहाँ पर ये बताया गया है इस सेंटेंस में, राइट। सो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं जिसमें इच्छा या जिसमें जो है कि ब्लेसिंग के बारे में अगर बातें की जा रही हैं तो उसको हम कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। तो कितने टाइप के सेंटेंसेस थे मैंने अभी आपको बता दिए हैं, वो सेंटेंस एंड इट्स टाइप के बारे में चर्चा हमने डिटेल में कर लिया है। होप यू गॉट इट एंड फाइनली लुक एट हियर, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो एंड लाइक दिस वीडियो एज वेल। सो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।